अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ बशीर अहमद एंड वेलकम टू माय चैनल द स्किल्स टैग। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे HTML लिस्ट। और HTML लिस्ट जो है कितने टाइप्स की होती हैं और हम कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। और बेसिकली जो है HTML लिस्टिंग टैग्स क्या होते हैं या फिर HTML लिस्टिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं और हम कैसे लिखते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम ये देखते हैं कि HTML लिस्ट हमारे पास कितने टाइप्स की होती है। देखिए, हमारे पास दो टाइप्स की जो है HTML लिस्ट होती है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ऑर्डर एंड अनऑर्डर लिस्ट जो है हमारे पास जो है यहाँ पर फर्स्ट टाइप है। और दूसरी टाइप में अगर मैं बात करूं तो हमारे पास जो इसकी सेकंड टाइप होती है वो होती है डिस्क्रिप्शन लिस्ट, या फिर आप उसे डेफिनेशन लिस्ट कह सकते हैं। बट HTML5 में उसे डिस्क्रिप्शन लिस्ट कहा जाता है, ठीक है। तो ये दो टाइप्स की हमारे पास जो है HTML लिस्ट होती हैं जिनका हम यूज़ करते हैं इन HTML। अच्छा, तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आज की इस वीडियो में जो है हम ऑर्डर एंड अनऑर्डर लिस्ट को जो है यूज़ करेंगे डीपली। जो है मैं आपको जो है इसे प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। और आने वाली जो वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो में हम जो है डिस्क्रिप्शन लिस्ट को हम डिटेल में पढ़ेंगे। बट सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऑर्डर लिस्ट क्या होती है और अनऑर्डर लिस्ट क्या होती है। सो यहाँ पर मैं आपको एक पिक्चर के थ्रू जो है ऑर्डर एंड अनऑर्डर लिस्ट के बारे में जो है एक्सप्लेन करना चाहूँगा एंड किस तरीके से जो है आप ऑर्डरिंग कर सकते हैं एंड अनऑर्डरिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं इस पिक्चर को कर लेता हूँ ओपन। एंड यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए हमारे पास ये दो तरह के जो है यहाँ पे लिस्ट है, ठीक है। याद रहे ये लिस्ट टाइप जो है 1 है, यानी कि अनऑर्डर एंड ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। तो ऑर्डर लिस्ट में क्या होता है, आपके पास जो ऑर्डर्स होते हैं 1 2 3 4 5 इस तरीके से जो है आपके ऑर्डर्स होते हैं, ठीक है। जितने भी आपके लिस्ट आइटम्स होते हैं, लिस्ट आइटम्स क्या होते हैं यहाँ प्रैक्टिकली जब पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपके ऑर्डर्स होते हैं 1 2 3 4 5 इस तरीके से आपके जो है ऑर्डर होते हैं लिस्ट में, ठीक है। और अनऑर्डर लिस्ट में क्या होता है कि आपकी जो अनऑर्डर लिस्ट जो होती है उसके जो अनऑर्डर होते हैं वो आपके इस जो है इस तरीके से जो इस बुलेट शेप में जो है आपके पास जो है आपके अनऑर्डर्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात मैं आपको सबसे पहले बताऊँ कि इन ऑर्डर की जो है हम टाइप भी चेंज कर सकते हैं। ऑर्डर लिस्ट में टाइप जो है अलग दी गई होती है और अनऑर्डर लिस्ट में जो है हमारे पास टाइप जो है अलग दी गई होती है, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइप्स का हम यूज़ करके जो है इनके ऑर्डर्स को या फिर इनके अनऑर्डर्स को जो है हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ का जो है आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपने कहीं ऑर्डर चेंज करना है, क्या ऑर्डर चेंज करना है, किसी भी ऑर्डर की टाइप चेंज करनी है तो वो आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने कोड एडिटर में और वहाँ जो है हम इसे प्रैक्टिकली देखते हैं कि हमने कैसे जो है इन ऑर्डर को और अनऑर्डर लिस्ट को यूज़ करना है, ठीक है। ये जो हमारे पास HTML लिस्टिंग टैग्स हैं या फिर लिस्टिंग एलिमेंट्स हैं, इन्हें हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अपने VS कोड एडिटर में। तो यहाँ से मैं अपने कोड एडिटर को करूँगा ओपन एंड यहाँ मैं इसको कर देता हूँ मैक्सिमाइज कर देता हूँ और यहाँ से मैं हम न्यू फाइल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ मैं कुछ भी लिख के जो है इसे सेव करता हूँ सबसे पहले। और यहाँ मैं लिस्टिंग टैग्स लिख देता हूँ, ठीक है। .html एक्सटेंशन देता हूँ, सेव कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास फाइल सेव हो गई है HTML लिस्टिंग टैग्स .html के नाम से फाइल सेव हो गई है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ HTML। तो यहाँ पर मैं HTML लिखने से पहले मैं सिर्फ HT लिखता हूँ और यहाँ पर मैं आगे इस थर्ड वाले इंटेलिजेंस पे जो है यहाँ पर डबल टाइप करूँगा तो ये मेरे पास जो है HTML इमेज कोड जो है मेरे पास शो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं टाइटल को सबसे पहले चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख दूँगा HTML लिस्टिंग टैग्स एलिमेंट्स, ठीक है। सेव करता हूँ और यहाँ हम सबसे पहले यूज़ करेंगे अपनी अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। तो अनऑर्डर लिस्ट को यूज़ करने के लिए हम देखते हैं UL टैग, ठीक है। UL टैग लेंगे, ठीक है। ये UL टैग आपका जो है क्लोज भी हो गया। तो VS कोड टेक्स्ट एडिटर का VS कोड या फिर आप जो है सबलाइन यूज़ कर रहे हैं तो इसका जो फ़ायदा यही होता है कि आपको कोड कम करना पड़ता है। यहाँ मैंने सिर्फ UL लिखा और यहाँ पर जो है वो UL को मैंने सिर्फ स्टार्ट किया, वहाँ वो क्लोज भी हो गया ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो यहाँ हम सबसे पहले यूज़ करते हैं अनऑर्डर लिस्ट। तो अनऑर्डर लिस्ट यूज़ करने के लिए जो है मैंने UL टैग लिया, इसके अंदर मैं लूँगा अपने लिस्ट आइटम्स। तो लिस्ट आइटम्स कैसे लेते हैं हम, सबसे पहले यहाँ पर मैं लिखूँगा LI टैग, यानी कि L फॉर लिस्ट और I फॉर आइटम, यानी लिस्ट आइटम। तो यहाँ पर मैं जो है इस टैग को ओपन करूँगा और ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर जो है हम अपना ऑर्डर लिखेंगे, अनऑर्डर लिखेंगे। तो यहाँ मैं कुछ भी लिख देता हूँ, ठीक है। मैंने जैसे लिख दिया होम, ठीक है। तो अभी मैं आपको ब्राउज़र पे लेके नहीं चलूँगा, अभी यहाँ हम कुछ और जो है यहाँ पर डाटा जो है इंक्लूड करते हैं।
तो यहाँ मैं इसे कॉपी करके मैंने इसे पेस्ट किया, एक दफ़ा और पेस्ट कर लेता हूँ, इसे एक दफ़ा और पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे जो है मैं टेक्स्ट को चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ मैं कर देता हूँ अबाउट कॉन्टैक्ट सर्विस, ठीक है। यहाँ पे मैं कर देता हूँ सर्विस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल एस सेव करता हूँ, ठीक है। और अब मैं आपको अपने ब्राउज़र पे लेके चलता हूँ सबसे पहले, और मैं वहाँ पर आपको दिखाऊंगा कि जो अनऑर्डर लिस्ट है वो हमारी जो है कैसे शो हो रही है। तो यहाँ पर जो सबसे पहले जो हमारे पास डिफ़ॉल्ट जो है अनऑर्डर लिस्ट जब शो होती है तो हमारे पास बुलेट्स की जो है शेप में शो होती है, बट टाइप कैसे चेंज कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊँगा अभी। सबसे पहले हम चलते हैं अपने ब्राउज़र पर। तो यहाँ से मैं अपने ब्राउज़र पे आ गया हूँ। तो आप देख सकते हैं, देखिए हमारे पास जो अनऑर्डर लिस्ट शो हुई है वो बुलेट्स की शेप में शो हुई है, ठीक है। जो हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट शो हुई है वो बुलेट्स शेप में शो हुई है, ठीक है, बुलेट्स की फॉर्म में जो है शो हुई है। तो यहाँ पर मैं इसकी टाइप कैसे चेंज कर सकता हूँ सबसे पहले आप ये देखिएगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले जो है हम इसकी टाइप चेंज करते हैं इसी तरीके से जो आप अपनी ऑर्डर और अनऑर्डर लिस्ट को जो है यूज़ करते हैं, लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं जो है इसकी टाइप चेंज करने के लिए इस यूएल टैग के अंदर एट्रीब्यूट लूँगा, या फिर आप कह सकते हैं इसकी प्रॉपर्टी है। तो यहाँ मैं लिखूँगा टाइप, ठीक है। यहाँ पर मैं इक्वल टू लूँगा और यहाँ पर मैं डबल कोट्स दूंगा, और इसके अंदर मैं लिखूँगा इसकी बेसिकली 3 टाइप्स होती हैं। जो बाय डिफ़ॉल्ट होती है वो डिस्क होती है, डिस्क टाइप होती है, और जो है इसके अलावा जो होती है हमारे पास सर्कल टाइप्स होती है और एक स्क्वायर टाइप्स होती है, ठीक है। बेसिकली लोग इसे जो है स्क्वायर टाइप्स को स्क्वायर भी कहते हैं, तो मैं जो इसको स्क्वायर कहता हूँ क्योंकि स्क्वायर फॉर्म में होती है, स्क्वायर शेप में होती है, आप इस तरीके से समझें, ठीक है। तो यहाँ मैं सबसे पहले सर्किल लूँगा, ठीक है। यहाँ मैं सेव करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको जब रिफ्रेश करूँगा तो ये जो आपके अनऑर्डर हैं वो आपके जो है सर्किल शेप में शो होंगे। तो यहाँ मैं रिफ्रेश करता हूँ और आप देख सकते हैं, तो देखें इसका जो बैकग्राउंड था ये सर्किल हो गया, इसका जो बैकग्राउंड था वाइट, आपको पीछे जो आपका जो बैकग्राउंड है वो वाइट दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है टाइप होती है सर्किल, अनऑर्डर लिस्ट में जो है टाइप होती है सर्किल। अगर हमें शेप जो है चेंज करने हो तो हम इस तरीके से जो है चेंज कर सकते हैं इजीली जो है, ठीक है। इसी तरीके से जो है हमारे पास एक और टाइप होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया स्क्वायर। तो हम इसका यूज़ कैसे करते हैं, यहाँ सिंपली मैं लिख दूंगा स्क्वायर, सेव करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं ये स्क्वायर शेप में जो है हमारे पास जो है अनऑर्डर आ गए, ठीक है, ठीक है। तो ये होती है आपकी अनऑर्डर लिस्ट। इसी तरीके से जो है हमारे पास ऑर्डर लिस्ट होती है, लेकिन ऑर्डर लिस्ट की जो टाइप्स है वो डिफरेंट होती है, और उनका जो है मैंने आपको बताया कि उनके जो ऑर्डर हैं वो कैसे शो होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा सिंपली ऑर्डर लिस्ट को यूज़ करने के लिए OL यानी ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। और इसके अंदर जो है मैं अपने यही वाले जो है टैग्स या फिर यही वाले एलिमेंट्स यूज़ करूँगा, और यही वाले यूज़ होते हैं, ठीक है। यहाँ से मैं इसको सिंपली कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम बचे, ठीक है। तो यहाँ मैं इसको करूँगा सिंपली कॉपी किया मैंने, इसको पेस्ट किया और यहाँ से मैं इसको करूँगा सेव, ठीक है। बट मैं आपको ब्राउज़र पर रिफ्रेश करके बताऊँगा तो ऑर्डर जो है वो आपके 1 2 3 4 इस तरीके से शो हो रहे होंगे, ठीक है। हमने जितने भी यहाँ पर जो है एलिमेंट्स लिए हैं 1 2 3 4, तो हमारे पास जो है 4 ऑर्डर्स जो है शो हो रहे होंगे। तो यहाँ मैं रिफ्रेश करता हूँ और आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो ऑर्डर्स हैं वो कुछ 1 2 3 4 इस तरीके से जो है शो हो रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ इसकी टाइप चेंज कर दूँ, तो वो कैसे कर सकता हूँ, तो सिंपली जो है यहाँ पर मैं वही टाइप जो है टाइप प्रॉपर्टी या फिर टाइप एट्रीब्यूट आप इसे कह सकते हैं, यहाँ पर मैं लूँगा उसे, और यहाँ पर जो है यहाँ पर चेंज करने के लिए जो है यहाँ पर हम जो है किस तरीके से चेंज कर सकते हैं ये मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ। देखें यहाँ पर अभी जो है नंबर वाइज जो है हमारे पास ऑर्डर शो हो रहे हैं। अगर मैं चाहूँ तो इसको अल्फ़ाबेटिकली जो है शो कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ, तो यहाँ पर मैं जो है सिंपली कैपिटल A लिख दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब मैंने कैपिटल A लिखा तो ये जितने भी ऑर्डर्स हैं वो जो है मेरे पास जो है अपर केस में जो है वो शो होंगे, यानी कि A B C D, यानी कि अपर केस में जो है हमारे पास जो है अल्फ़ाबेट्स हैं वो हम अल्फ़ाबेट्स जो ऑर्डर्स होंगे हमारे पास वो शो होंगे, ठीक है। तो यहाँ मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ आप देख सकते हैं A B C D, तो ये क्या हुआ हमारे पास जो है अपर केस में जो है हमारे पास जो है ऑर्डर जो है अल्फ़ाबेटिकली शो हुए, ठीक है। इसी तरीके से जो है अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं स्मॉल कैप में भी शो कर सकता हूँ,
तो स्मॉल कैप में शो करने के लिए मैं सिंपली जो है यहाँ पे स्मॉल ए लिख दूंगा, ठीक है। इसे सेव करके यहाँ पे जब मैं ब्राउजर पे रिफ्रेश करूँगा तो ये स्मॉल कैप में जो है आपको शो होंगे, ठीक है। रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हैं कि स्मॉल कैप में जो है शो हो रहा है, ठीक है। ये जो हमारे पास अल्फ़ाबेट है, ऑर्डर अल्फ़ाबेट, ये स्मॉल कैप में शो हो रहा है हमारे पास, ठीक है। ये जो है तरीका होता है। इसी तरीके से जो है हम इसे रोमन काउंटिंग में भी शो करवा सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली जो है यहाँ पर मैं आई यूज़ करूँगा, कैपिटल आई। तो यहाँ पर क्या होगा, जब मैं इसे सेव करके रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर जो है हमारे पास कैपिटल में जो है हमारे पास रोमन जो गिनती होती है, रोमन काउंटिंग जो होती है हमारे पास, उस तरीके से जो हमारे पास शो होंगे जो हमारे ऑर्डर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है हमारे पास रोमन वाइज जो है जो हमारे पास रोमन काउंटिंग होती है उस तरीके से जो हमारे ऑर्डर्स शो हो रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं चाहूँ तो इसमें जब भी मैंने कैपिटल आई लिया था, अगर मैं इसको स्मॉल आई कर दूंगा तो ये जो है हमारे पास जो रोमन काउंटिंग है वो स्मॉल कैप में जो है शो होगी, ठीक है। तो मैंने इसको रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हैं ये जो है हमारे पास जो है स्मॉल कैप में जो है हमारे पास रोमन काउंटिंग जो है शो हो रही है, ठीक है। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी होती है स्टार्ट, ठीक है। स्टार्ट प्रॉपर्टी जो है आपके रोमन काउंटिंग पे जो है काम नहीं करती, बट ये आपके नंबर्स पे काम करती है और आपके अल्फ़ाबेट्स जो आपके जो अल्फ़ाबेट्स हैं ABCD, इनके ऊपर जो है काम करती है, ठीक है। तो यहाँ से मैं जो है सिंपली यहाँ पर मैं जो इसकी डिफ़ॉल्ट होती है वो नंबर होती है। अगर यहाँ पर मैं नंबर लूँगा तो सिंपली जो है जब मैं इसे रिफ्रेश करूँगा तो आपके जो है नंबर्स में जो है आपके ऑर्डर शो हो जाएंगे। तो ये क्या है, डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो आपके नंबर्स में जो है आपके ऑर्डर शो हो रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं आपको स्टार्ट प्रॉपर्टी के बारे में बताना चाहता हूँ कि स्टार्ट प्रॉपर्टी का हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सिंपली स्टार्ट प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा, स्टार्ट एट्रीब्यूट लूँगा और यहाँ में मैं डबल कोट्स के अंदर अगर मुझे जो है इस ऑर्डर को 3 से स्टार्ट करना है कि मेरे जो ऑर्डर्स हैं वो 3, 4, 5, 6 इस तरीके से शो हों, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं सिंपली ऑर्डर में जो है यहाँ पर मैं 3 लिख दूंगा, तो अब मेरे जितने भी ऑर्डर्स होंगे वो 3, 4, 5, 6, 7 इस तरीके से शो होंगे। अब मेरे पास 1, 2 की जगह जो है 3, 4, 5, 6 इस तरीके से जो है हमारे ऑर्डर शो होंगे। तो यहाँ मैंने सेव करके मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मेरे ऑर्डर्स हैं वो 3, 4, 5, 6 इस तरीके से शो हो रहे हैं, ठीक है। तो यही वर्क होता है स्टार्ट प्रॉपर्टी का कि आप कहाँ से अपने ऑर्डर्स को जो है स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पे जो है इसे जो है अल्फ़ाबेट में भी यूज़ कर लेता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर मैं जो है यहाँ पर स्मॉल ए लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। सबसे पहले अब ये जो स्टार्ट होगा ना वो AB से स्टार्टिंग हो, ये स्टार्ट होगा C से, क्योंकि हमारे पास जो थर्ड कैरेक्टर है या फिर थर्ड अल्फ़ाबेट है वो है C, ठीक है, ABC। तो C क्या हमारे पास थर्ड अल्फ़ाबेट है, तो ये जो स्टार्ट होगा वो हमारे थर्ड अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होगा, क्योंकि हमने जो इसको जो स्टार्ट किया है अब वो थर्ड अल्फ़ाबेट से किया, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे नंबर करता तो वो नंबर से ही होता, ठीक है, उस नंबर से होता है जिस नंबर से मैं इसको स्टार्ट, यानी कि अगर मैं 1 लिखता तो ये स्टार्ट होता 3 से, ठीक है, और अगर यहाँ पे 4 लिखता तो ये 4 से स्टार्ट होता, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सिंपली जो है इसे सेव करता हूँ और यहाँ मैं आपको रिफ्रेश करके बताऊंगा। तो यहाँ से ये C से स्टार्ट होगा, ये अभी ABCD लिखा हुआ है ना, तो ये अभी जो है CDEF इस तरीके से जो है चलेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे CDEF, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसे कैपिटल में भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं जो है सिंपली कैपिटल A कर दूंगा और सेव करके इसे मैं रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं तो यहाँ पर जो है कैपिटल में जो है CDEF जो हमारे पास जो हमें आउटपुट में शो हो रहा है। बट यहाँ एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि हमारी जो वैल्यू है वो A नहीं B से स्टार्ट हो तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब आपकी जो फिर डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी ना ऑर्डरिंग की, जो 1, 2, 3, 4 वो आपको जो है आउटपुट में शो होगी, क्योंकि आप जो है या तो आप पहले स्मॉल A से स्टार्ट करें या फिर कैपिटल A से, या फिर अगर आप रोमन काउंटिंग में यूज़ करना चाहते हैं तो फिर आप जो है वो कैपिटल I यूज़ करें या फिर स्मॉल I यूज़ करें, ठीक है। इस तरीके से जो है आप BCD ऐसे वैल्यू जो है पुट करके जो है आप अपना आउटपुट शो नहीं करवा सकते। ओके, तो यहाँ मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो जो है अब आ गई है। और डिफ़ॉल्ट वैल्यू में 3, 4, 5, 6 क्यों आया, वो इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर मैंने स्टार्ट 3 से किया हुआ है। अगर मैं यहाँ पर स्टार्ट 1 से कर दूंगा ना तो वो बाय डिफ़ॉल्ट तो 1 से ही होता है बेसिकली, ठीक है। तो ये 1 से ही स्टार्ट होगा, ठीक है। आप देख सकते हैं ये 1 से स्टार्ट हो गया,
ये मैं इसलिए प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपको जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है चीज़ें हैं ना वो समझ है। जब बेसिक क्लियर होगी तो आप जो है कभी भी कोई भी बड़ी वेबसाइट पे काम करोगे, बड़े प्रोजेक्ट पे काम करोगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ मैं अभी स्टार्ट के लिए इसको 2 से अभी मैं स्टार्ट कर देता हूँ, सेव करता हूँ और इसे यहाँ पर मैं करता हूँ से रिफ्रेश। तो आप देख सकते हैं जो आपके जो ऑर्डर्स है वो 2, 3, 4, 5 से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया आज की इस वीडियो में कि HTML लिस्ट कितने टाइप्स की होती हैं और हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। HTML लिस्टिंग टैग्स या फिर लिस्टिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, और आगे इस वीडियो को और मेरी जितनी भी वीडियोस मैंने अपलोड कर दी हैं उन्हें शेयर कीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू सून। अल्लाह हाफ़िज़।